शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। खलीलुर रहमान कमर मारूफ राइटर वैसे तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के दौरान वो मुख्तलिफ तनाज़ात के हवाले से जो है खबरों की शायद सुर्खियों के अंदर रहे। तुम मेरे पास हो और फिर अब रिसेंटली खत्म होने वाला इनका ड्रामा मैं मंटू नहीं हूँ, इस वक्त बुलंदियों को छू रहा है। इन दोनों ड्रामों के अंदर जो मेन चीज थी वो थी इसके ड्रामे के डायलॉग, और यही खलील रहमान कमर की जो खासियत है, उनकी काबिलियत है कि वो अपने नाजरीन को अपने डायलॉग्स की वजह से कभी भी हिलने नहीं देते। लेकिन इसके साथ साथ जहां वो ड्रामा निगारी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके साथ भी कुछ लोगों ने प्रैंक करने की कोशिश की, किसी ने इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और किसी ने इनकी नाजेबा वीडियोस वायरल करने के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम करने की भरपूर कोशिश की। 1.5 साल कबर एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया कि आमना अरूज नामी एक खातून ने हनी ट्रैप करके खलील रहमान कमर से पैसे हत्या लिए। 4 लाख के करीब ये रकम जो है बताई जा रही थी। इसमें यह भी बात सामने आई कि नाजेबा वीडियोस जो है वो भी खलील रहमान कमर की आमना अरूज के साथ है। और फिर इन्हीं वीडियोस को लेकर जो है ये बात सामने जब निकली, तो ममनून हैदर नामी एक शख्स सामने आया, एहसन शाह नामी एक शख्स सामने आया, जिसने फिर मीडिया के ऊपर ये आकर भी कहा कि मेरे पास ये वीडियोस हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मौके से जो है आमना अरूज और उसकी बहन समेत कुछ अफराद को हिरासत में लिया। ताहम जो मरकजी मुलजम था हसन शाह, वो मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। मुख्तलिफ जगह जो है इनकी रेड्स भी की गई। अच्छा, इन रेड्स के बाद सूरत हाल ये रही कि कई जगह के ऊपर ये शख्स नहीं पकड़ा गया, लेकिन इसकी जानिब से एक वीडियो क्लिप वायरल कर दिया गया जिसमें खलील रहमान कमर एक खातून के साथ बैठे हुए देखे गए। लेकिन मुबैना तौर पर ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि आया इस मुबैना वीडियो के अंदर खलील रहमान कमर ही है और वो खातून आमना अरूज ही है या कोई और। लेकिन आमना अरूज जेल जा चुकी थी, इस हवाले से कोई भी बात क्लियर नहीं हुई। उसके मुख्तलिफ इल्जाम थे, लेकिन ये चीजें चलती रही। जो बताने वाली इसमें चीज है कि अब एक मरतबा दोबारा जहां मैं मंटू नहीं हूं से शोहरत एक दफा ये पा रहे थे, उसी दौरान एक और तनाज़ा सामने आया कि इन्होंने एक FIR का इंदराज करवाया जिसमें ये इल्जाम लगाया कि जीशान असगर नामी एक शख्स जो है वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि वो आमना अरूज के साथ इनकी मुबैना वीडियो जो नाजेबा है वो वायरल कर देगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वाकई ही खलील रहमान कमर की कोई नाजेबा वीडियोज है, गो कि वो इस बात को कतई तौर पर पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं और ये कतई तौर पर उन्होंने ये बात कही है मुख्तलिफ औकात में कि उनकी कोई नाजेबा वीडियोस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब इसके हवाले से एक FIR का इंदराज जो है उनके अपने पहले ही बयानात की नफी करता हुआ भी दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया था कि उनकी कोई नाजेबा वीडियो है और जो एक क्लिप वायरल हुआ था वो भी इनका नहीं है। लेकिन अब जो FIR का इंदराज होता है रायविंड में, उसमें इन्होंने ये मौका भी इख्तियार किया कि इनको एक कॉल व्हाट्सएप के ऊपर मौसूल होती है जिस पर एक शख्स जो जीशान असगर अपना नाम बताता है, वो कहता है कि मेरे पास आपकी और आमना अरूज की नाजेबा वीडियोस है, आप मुझे भत्ता दें, मुझे तावान दें, अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं इन वीडियोस को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल कर दूंगा। 1.5 करोड़ रुपया तावान का मुतालबा किया गया इन वीडियोस को रोकने के लिए। वो के गुफ्तो शनीद का कुछ मामला चला और फिर ये बात खलील रहमान कमर पुलिस के नौज में लेकर आए। पुलिस ने फौरी तौर पर ही इनका मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में जो दफात लगाई गई उसमें एक चीज ये रही जो मिसिंग की सूरत हाल में है कि इसमें 780A का इजाफा नहीं किया गया, ना 780A का इतलाक किया गया, जबकि इससे कबल जो भत्ताखोरी के जितने भी मुकदमात होते हैं उनमें 780A का इतलाक किया जाता है। लेकिन खलील रहमान कमर की इस जो FIR है इसके अंदर 780 का इतलाक नहीं किया गया। इससे कबल जब ये अगवा हुए, हनी ट्रैप हुए, इनसे पैसे वसूल किए गए, जो FIR आमना अरूज, हसन शाह समेत दीगर लोगों के ऊपर दर्ज हुई, उसके अंदर 780 का इतलाक किया गया था। अब पुलिस ने इस शख्स की तलाश शुरू की, इसको ट्रैप किया गया, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसे अगले रोज ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो अब सूरत हाल यह है कि एक और मामला जो सामने आया कि जिसमें खलील रहमान कमर की नाजेबा वीडियोस को लेकर ये बात सामने आई कि उसमें आमना अरूज भी शामिल है। आमना अरूज इस वक्त अब सजा उनको लाहौर की ATC कोर्ट से हो चुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी जेल में है। उसकी एक वजह यह है कि खलील रहमान कमर ने इस FIR के बाद एक और FIR का इंदराज भी करवाया था कि इन्होंने मेरी नाजेबा वीडियोस बनाई हैं, और जब ये मुल्जमान पकड़े गए थे तो इनके पास से वो तमाम नाजेबा वीडियो मिली थी। तो जो हनी ट्रैप वाला मामला था वो यहाँ कन्फर्म हुआ
कि वाकई इन्हें हनी ट्रैप करके वहां बुलवाया गया और फिर इनके जोर जबरदस्ती से इनकी वीडियोस जो है वो मुबैना तौर पर नाजेबा बनाई भी गई। अब ये जब मुकदमा हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट से जो पुराना मुकदमा था उसमें इसकी आमना अरूज समेत दीगर मुल्जमान की सजा मुअत्तल हुई और इनकी बेल मंजूर कर ली गई। ताहम जैसे ही दूसरा मुकदमा जो एफआईआर जिसकी हो चुकी हुई थी, इनमें फॉरेंसिक भी हो चुका हुआ था, तो ये तमाम मुल्जमान दोबारा उस दूसरे मुकदमे के अंदर अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब तीसरा चीज जो सामने आई, क्या आया जो आमना अरूज या जो दीगर मुल्जमान है क्या वाकई वो निशान के साथ शामिल है या नहीं है, और ये नादिबा वीडियो उस शख्स तक कैसे पहुंची, या वो प्रैंक कर रहा था या वाकई ये वीडियो उसके पास मौजूद है। गिरफ्तारी होने से कबल ये तमाम ये वीडियोस कहाँ कहाँ किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी गई हैं, या ऐसा सब चीजें सामने आ रही हैं। अभी तक जो तफ्तीश सामने आई है उसमें इस शख्स ने एतराफ किया है कि उसके पास नादिबा वीडियो है, तहम पुलिस इसके ऊपर मजीद तहकीकात कर रही है। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।